नमस्कार, मैं प्रदीप अवस्थी हूं और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। इस वक्त मैं पंजाब के शहर फिरोजपुर में हूं। फिरोजपुर का ये सदर बाज़ार एरिया है। बाज़ार को देख करके लगता है कि यहाँ पर बहुत रौनक है और हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ये महिलाएं खड़ी हैं वहाँ पर और ख़रीदारी कर रही हैं। यहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग के लोग जमा हुए हैं। फिरोजपुर वो स्थान है जहाँ पर आज़ादी के बाद से अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव, और उनमें से 11 बार शिरोमणि अकाली दल का सांसद चुना गया है। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि पंजाब की इस फिरोजपुर सीट में शिरोमणि अकाली दल कितनी मजबूत रही है। इस फैक्ट के पीछे एक बात यह भी है कि वो शिरोमणि अकाली दल जितनी बार भी जीती उसमें भारतीय जनता पार्टी उनकी सहयोगी पार्टी के तौर पर शामिल रही। अभी श्रीमान जी कह रहे थे कि वो कांग्रेस में जिताएंगे। यहाँ पर दो मत आए कि कोई कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए और कोई कह रहा है कांग्रेस की होनी चाहिए। अभी तो दोनों पार्टियों ने प्रत्याशी ही नहीं घोषित किए, तो जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे तो क्या ये मन बदलेगा? ऐसे है जी, जो इस टाइम लहर चल रही है ना, जो इस टाइम मोदी की लहर चल रही है, ठीक है, सेंटर में तो सरकार है, अब पंजाब में भी उनकी सरकार आने वाली है। पंजाब में भी आने वाले सालों में उनकी सरकार ही होगी। क्यों ऐसे है, ऊपर सेंटर होगी, आगे पंजाब में भी कोई तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी, जो काम रुके हुए हैं वो पूरे होंगे। जो सेंटर का फंड आता है वो इधर सब खा भी जाते हैं, पूरा लगता नहीं है। हाँ, तो जो सेंटर है और पंजाब में आएगी वो ऑटोमेटिक काम पूरा होगा। ठीक है। एक बात ये कि जब प्रत्याशी यहाँ पर घोषित हो जाएंगे तब क्या मन बदलेंगे क्या लोगों के? देखो, एक प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आम आदमी पार्टी ने नया प्रत्याशी घोषित किया है, ना लोग उनको कोई जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना कभी उनको कभी देखा है, उनका नाम भी नहीं कभी सुना किसी वोटर ने, तो मेरे को नहीं लगता कि वो इतना कोई वोट बैंक ले पाएंगे। हाँ, पार्टी के मुंह को चाहे वोट ले पाए। बाकी मुझे कुछ सूत्रों से सुनने में आया बीजेपी का कोई अच्छा कैंडिडेट अगर यहाँ खड़ा होगा तो हो सकता है भी यहाँ की जीत सुनिश्चित हो। हम यहाँ पर अपने व्यापारी भाइयों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि फिरोजपुर का चुनाव कैसा चल रहा है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, क्या चल रहा है यहाँ फिरोजपुर के चुनाव में? क्या स्थितियाँ हैं? अभी दो पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, क्या लग रहा है किस मोड़ जाएगा चुनाव? फिरोजपुर में तो कांग्रेस ही जाएगी जी। अच्छा, यहाँ पर तो शिरोमणि अकाली दल का कब्जा रहा है, तो कांग्रेस कैसे जाएगी? कांग्रेस ही जाएगी जी। अच्छा, क्या वजह मानते हैं इसकी? सारी पार्टी को देख लिया जी। अच्छा, सारी पार्टियों को देख लिया, इस वजह से इस बार कांग्रेस को आजमाने की कोशिश करेंगे। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र है जी। सुभाष चंद्र जी, आपके फिरोजपुर में ऐसे कौन से प्रमुख मसले हैं जिनके आधार पर कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी को वोट देगा? सर, ऐसा यहाँ पे कभी किसी ने कोई तरक्की नहीं करी है, किसी ने फिरोजपुर के लिए नहीं सोचा। सारी पार्टियों को हम लोगों ने देख लिया, कोई भी आदमी नहीं यहाँ कामयाब हुआ। अब आजकल के टाइम में इतना यहाँ क्राइम बढ़ा हुआ है कि बहुत ताज़ा, कोई भी उसको सुनने को तैयार नहीं। रोज़ाना लूट खसो हो रही है, कोई उसका मतलब नहीं हल होता, और शरेआम यहाँ पे लूट खसो हो रही है, खोस के भाग जाते। हाँ जी, हाँ, लूट खसोट का मतलब छीना झपटी, बदमाशी, अपराध बढ़ा है यहाँ पर। तो ये पिछले 2 साल से यहाँ पर भगवंत मान की सरकार है, क्या उनकी तरफ से कानून व्यवस्था नहीं सुधारी गई? कुछ भी नहीं किया जी, वो कभी आज तक आए नहीं, कभी कुछ मसला नहीं हल हुआ, किसी तरह की कोई उनकी वो नहीं है, और ना ही अब की कोई उम्मीद है उनकी होने की। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार 2 वर्षों से है, लेकिन कानून व्यवस्था के मसले पर यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने उनको कटघरे में खड़ा किया है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार जी, हाँ आप जी। क्या करते हैं? मेरी दुकान है। अच्छा, व्यापारी हैं आप। तो व्यापारी होने के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार ने हम व्यापारी वर्ग को कुछ दिया ही नहीं, कौन सी सरकार ने? किसी भी सरकार ने नहीं दिया। जो सरकार भी आती है लूटती है उसको। दुकानदार इतना टैक्स देते हैं फिर भी कुछ नहीं उनके लिए सोचा जाता। जैसे कोरोना आया था, कोरोना में सबके किराए थे, जैसे दुकानदार किराए पे थे उनके किराए नहीं माफ़ कराए गए, वैसे भी सब मतलब किसी ने किराए बंद भी नहीं किए, सबने पूरा किराया लिया। ऐसी तो यहाँ पर आप शिरोमणि अकाली दल को 27 साल से जिताते तो आप ही आ रहे हैं। हम नहीं जिताते आ रहे, हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और अब भी कांग्रेस को ही देंगे जी। अच्छा, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ नामो निशान ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? अभी तक तो वही जीतते रहे यहाँ से। सर, आज तक नहीं, वो कंबाइन होके जीते हैं। अच्छा, कंबाइंड होकर के जीते हैं, इस अकेले वजह दोनों से। नहीं जीत पाएंगे। जी जी। तो इस बार मतलब भारतीय जनता पार्टी से अलग होने पर शिरोमणि अकाली दल की सीट दोनों भी का सफाया हो जाएगा जी।
जी जी जी। दोनों का सफाया हो ठीक है, जाएगा। तो आपका कहना है कि दोनों का सफाया हो जाएगा। हालांकि अभी कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी नहीं घोषित है, लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें वोट किसे देना है। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? तू बोल, ये बोले मैंने नहीं बोलना। रवनीत सेठी जी। रवनीत सेठी। सेठी, हाँ जी। रवनीत सेठी जी, अभी दो पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, किस तरह से देखते हैं यहाँ का चुनाव? देखिए, पंजाब की बदकिस्मती ये है कि जब सेंटर में गवर्नमेंट होती है कांग्रेस की, तो यहाँ अकाली दल बीजेपी गठबंधन सरकार होती है। और अब 10 साल से सेंटर की गवर्नमेंट बीजेपी की है दिल्ली में, तो यहाँ पंजाब में जो वो गवर्नमेंट जो उसके ऑपोजिट है, उस वजह से भी फिरोजपुर में कोई तरक्की नहीं हो पा रही। फिरोजपुर में सबसे पहले तो हॉस्पिटल जो अपना पीजीआई, उसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया। 10 साल से वो प्रोजेक्ट लटका हुआ है, तो वो प्रोजेक्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। अभी स्टार्ट हुआ है, अभी उसको 5 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की बड़ी कमी खलती है। फिरोजपुर के में मेरे हिसाब से शहरी जो वोट है वो बीजेपी की तरफ जाएगी, और जो गांव की पिंडों के लोग हैं उनको वो डाइवर्ट होंगे अपना आम आदमी पार्टी और अकाली दल की तरफ, वहाँ डिवर्ट होंगे। ठीक बात है। अभी आप कह रहे थे कि जब राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती तब केंद्र में कोई और बैठा होता है, तो इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो इस बार हमें लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को बिठाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, लगता तो चाहिए भी यही है। जो सेंटर में गवर्नमेंट है वही पंजाब में होगी, तभी पंजाब की तरक्की हो पाएगी। अगर हम ऑपोजिट सरकार होगी तो नेचुरल बात है वो अपना यहाँ की जो गवर्नमेंट को संभाल नहीं पाती। अब आम आदमी पार्टी में इतना क्राइम बढ़ा हुआ है पंजाब में या फिरोजपुर में, खासकर फिरोजपुर में क्या पूरे पंजाब में इतना ज़्यादा क्राइम है कि लोगों के पर्स छीन रहे हैं, सरेआम मोबाइल छीन रहे हैं, इतना ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है, इतना क्राइम बढ़ गया है। उस वजह से मेरे हिसाब से कोई इतना आम आदमी पार्टी को या कोई अदर पार्टी को कोई वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए यहाँ के मतदाताओं के बीच में। कश्मीर सिंह सपड़ा। कश्मीर सिंह जी, फिरोजपुर के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? अभी दो पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, आप इंतजार कर रहे हैं कि कौन खड़ा होगा। इसके अलावा फिरोजपुर पिछले 10-15 सालों में किन समस्याओं से जूझ रहा है, वो हमें बताइए। फिरोजपुर बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे बॉर्डर एरिया की कोई सहूलतें नहीं हैं। जो भी गवर्नमेंट आती है वो कह तो देती है परंतु करती कुछ नहीं है। बाकी फिरोजपुर में कैंडिडेट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, जब होंगे तो सही कंडीशन पता लगेगी। बाकी ऐसा है कि दिक्कतें तो सारी हैं, प्रॉब्लम है, बॉर्डर है, कोई फैसिलिटी नहीं है, कैंट बोर्ड है, कैंट बोर्ड में बॉर्डर होने की क्या परेशानियां हैं आपके सामने? हाँ जी, कैंट बोर्ड है ना जी, कैंट बोर्ड में ऐसा है कि दुकानदारों को लोन नहीं मिलता है, या तो कैंट बोर्ड बंद होना चाहिए। सरकार है टैक्स लगा देती है, लोन देती नहीं है गवर्नमेंट। तो बॉर्डर एरिया में जो सहूलतें मिलनी चाहिए, कंटोनमेंट बोर्ड है तो सहूलतें तो मिलनी चाहिए ना इनको। अब ये कितने साल से हो गए, अब बॉर्डर खुलवा देंगे, जो भी आता है कहता मैं बॉर्डर खुलवा दूंगा। बॉर्डर तो कोई खुलवाता है नहीं है, जो भी आता है 5 साल पे आके चला जाता है। ये बॉर्डर की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और फिरोजपुर शहर में स्वास्थ्य की समस्याएं, शिक्षा किस स्थिति में है, सड़कें कैसी हैं आपकी? क्या पिछली सरकार जो यहाँ पर रही वो उसने उचित काम किया, या जो वर्तमान सरकार है उसका कामकाज कैसा है? सारा भी है, इसको तो अभी इतना दिन हुआ ही नहीं है, 2 साल ही हुए हैं। पिछली सरकारों ने तो कोई काम इतना किया नहीं। बाकी ये है कि कंटोनमेंट बढ़िया होने के कारण यहाँ कंटोनमेंट में थोड़ा सा काम हुआ है। यहाँ सफाई भी है, वो भी है, सिटी में नहीं है। कंटोनमेंट में सफाई है, सब कुछ है, तो एरिया ठीक है, हमारे यहाँ सफाई भी सही होती है। परंतु एक कंटोनमेंट बॉर्डर एरिया के कारण यहाँ पे बहुत दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देखती है, ध्यान देती है। ठीक बात है। तो कैंटोनमेंट एरिया होने की वजह से यहाँ पर व्यापारियों को दिक्कत है, उनसे टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन कैंट पोर्ट क्षेत्र होने की वजह से यहाँ के व्यापारियों को लोन नहीं मिलता है। प्रदीप अवस्थी, अमरउजाला.com के लिए फिरोजपुर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।